श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। हमारे श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे, बोले नाम जो है गाड़ी है और संत जो है, सदगुरु जो है, वो इस गाड़ी की टिकट देता है और इस नाम की गाड़ी में बैठकर नामी तक पहुंचा जाता है। जब तक नामी न आए तब तक चढ़े ही रहना चाहिए, उतरना नहीं चाहिए। वृंदा वृंदा कहते ही दुरित वृंद दुरी जाए। वृंदावन नाम का बल है, इस नाम की सामर्थ्य है। इस नाम का उच्चारण करने से जन्म जन्मांतर की पाप राशि नष्ट होती है। वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्वार, कोटि जन्म के तम अघई काट करे उजियार। तो जो गए हैं फिर से शीघ्र पहुंच जाना, और जो नहीं गए वो वृंदावन वृंदावन कहते पहुंच जाना। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, 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 जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। एक बार दोनों हाथ उठा कर सकते हैं। श्री वृंदावन धाम की श्री राधा वल्लभ की जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। बाकी तो आप जिसने आनंद लिया है उसको जानता है। दूसरे के लिए तो मैंने कहा ना, बात ही बात है। सूरदास कहते हैं, जब तक ये अंतर उसका अनुभव न कर ले तब तक तो सब कही सुनी बात है। कही सुनी बात से व्यक्ति पंडित हो सकता है, साधु नहीं हो सकता। नहीं तो कबीर को नहीं कहना पड़ता, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। क्योंकि ये प्रेम की किताब ऐसी है जो आंख से और बुद्धि से नहीं पढ़ी जाती। एक शायर ने कहा है, कौन है तैयार जो जलवाए यार देखे। कौन है तैयार जो जलवाए यार देखे। ये इश्क का कलमा है साहब, मौलवी नहीं मजनू चाहिए। मौलवी नहीं पढ़ता इसे, इसको पढ़ने के लिए मजनू चाहिए। मजनू माने, एक बार किसी ने मजनू से कहा, तेरी लैला कितनी काली। और मजनू ने जवाब दिया कि तेरी आंख न देखने वाली।
वेद सफेद, कुरान सफेद और स्याही कर दी काली। बोले वेद पुराण के पन्ने सफेद, अगर स्याही भी सफेद होती तो लिखा कौन पढ़ता। वेद सफेद, कुरान सफेद और स्याही कर दी काली। गुलाम फरीद जहां नैन लगे फिर क्या गोरी क्या काली। तो नैन लगने की बात है, मन मिलने की बात है। अब कोई पूछे कि वृंदावन सर्वोपरि क्यों है, विलक्षण क्यों है, क्यों आप कहते हो कि एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, बार जाके बद्रीनाथ होके आओगे, कोटि बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर, गया, जगन्नाथ आदि घूम घूम आओगे, पर होंगे प्रत्यक्ष जहां दर्श श्याम श्यामा के, उस वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। तो ऐसा क्यों कहते हो, ये क्यों है? क्यों का कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि क्यों, क्या, कैसे, ये सब प्रश्न तो मन बुद्धि करते हैं। हृदय को प्रश्न करना नहीं आता। हृदय क्या तो मानता है और क्या नहीं मानता। हृदय के पास प्रश्न करने की योग्यता ही नहीं है। हृदय ही तो है। जिसको केवल मानना आता है, जो जानना नहीं चाहता। जानने का उसके पास समय नहीं है। द्वारिकाधीश के पेट में पीड़ा है। द्वारिका की रानियों के मन में ये प्रश्न हमेशा सालता रहता है कि आखिर ब्रज की उन गंवार गोपियों के पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है। हम रूप में कम नहीं है, हम लावण्य में कम नहीं है, हम गुण में कम नहीं है, और ऐश्वर्य तो हमारे जैसा किसके पास होगा। क्या कारण है हमारे आंचल की छांव में द्वारिकाधीश सोए भी ब्रज की गोपियों का नाम लेते हैं। ठाकुर जी ने कहा एक इनके प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। तो एक दिन स्वांग रचते हैं द्वारिकाधीश की पेट में अत्यधिक पीड़ा है, किसी वैद्य की दवा काम नहीं कर रही। नारद जी पधारते हैं, रानियों से कहते हैं कोई अपने चरणों की रज दे दे तो द्वारिकाधीश के पेट की पीड़ा ठीक हो सकती है। ये हमारे पति हैं, चरणों की रज कैसे दे दें। ये परात्पर पर ब्रह्म है, ये पूर्ण पुरुषोत्तम है, ये तो जगन्नाथ हैं, इनको चरणों की रज क्यों दे दें, देंगे तो पाप लगेगा। द्वारिकाधीश पीड़ा में कराह रहे हैं, कोई औषध काम नहीं कर रही। और यहां द्वारिकाधीश की पट्टरानियों को यह पड़ी है कि अगर इनको चरणों की रज दे दी तो हमारी क्या गति होगी, तो हमारा क्या होगा। कोई भी नरक में पड़ने को तैयार नहीं है। श्री ठाकुर जी ने सब रानियों को बुलाया, क्या आपके किसी के पास हमारे पीड़ा की औषध नहीं है, पीड़ा के निवारण का उपाय किसी के पास नहीं है। सब रानियां मुख नीचे करके खड़ी हैं, रुक्मिणी जी समेत। भगवान नारद जी से कहते हैं आप एक कार्य करिए, आप वृंदावन चले जाइए। जब उसको भी पीड़ा होती है ना तो औषधि वृंदावन से ही मिलती है। आप वृंदावन चले जाइए। तो वहां क्या करें, वहां किसी भी गोपांगना से कहिएगा मेरी औषध मिल जाएगी, मेरी पीड़ा का निवारण हो जाएगा। नारद जी के पास मन की गति से आने और जाने की क्षमता है, सामर्थ्य है, तुरंत पहुंचे। 2-4 गोपांगनाएं जमुना जी के किनारे बैठी हैं, श्री कृष्ण की कथा हो रही है, श्री कृष्ण की बात हो रही है। नारद जी ने कहा कि द्वारिकाधीश के उदर में पीड़ा है, कोई उनका भक्त अपने चरणों की रज दे तो उनकी पीड़ा जा सकती है। केवल एक भक्त की चरण रज के लिए द्वारिकाधीश की पीड़ा का निवारण नहीं हो पाया। अरे जितनी चाहे उतनी ले जाओ। नारद जी ने कहा तुम जानती हो द्वारिकाधीश को अपने चरणों की रज देने का परिणाम क्या होगा, नरक में पड़ सकती हो। क्या होगा, क्यों होगा, कब होगा, किसके साथ कैसे होगा, इतना समय हमारे पास नहीं है। हमारा चित्त तो केवल इसी बात से व्याकुल है कि द्वारिकाधीश पीड़ा में है, उनकी पीड़ा का निवारण होना चाहिए, आप ले जाइए। चरण रज श्री भगवान अपने मुख में रखते हैं, केवल कहते नहीं हो भगतन को दास भगत मेरे मुकुटमणि, हो भक्तन के पाछे फिरत हो जो बछरा संग गाए। केवल कहते नहीं, उनकी बान ऐसी है। जिह्वा पर वो चरण रज रखते ही द्वारिकाधीश की पीड़ा शांत हो जाती है। अब द्वारिका की पट्ट महिषियों की समझ में आता है कि प्रेम प्रेम सब कोई कहे पर प्रेम न चीन है कोई।
हम में से कौन ऐसा है जो ये नहीं समझता था आज तक कि हम द्वारिकाधीश से सर्वाधिक प्रेम करते हैं? लेकिन जब द्वारिकाधीश पीड़ा में है, सबको अपनी गति की पड़ी है, सबको नरक का भय दिखता है, ये धन है, ये संपत्ति है, ये प्रेम का श्रृंगार ब्रज की गोपांगनाओं के पास है, जिससे ये रीझे हैं। और श्री भगवान ने अपने मुख से कहा है, सत्य कहूं सुन भामिनी बाता, मानो एक भक्ति करना। इसीलिए वृंदावन की उपासना में भी कहीं भी विरक्ति नहीं है, कहीं भी उपरति नहीं है। राग है, भोग है, श्रृंगार है, आनंद है, उल्लास है, उत्सव है। शास्त्र निर्धारण करता है, देवता भवेत देवता यजेत। देवता हुए बिना देवता का पूजन नहीं होता। आप कभी भी कोई अनुष्ठान करें तो उसको करने से पहले अंगन्यास करन्यास करना पड़ता है मंत्र से। मंत्र से पहले देवता के नाम का स्मरण करके शरीर को शुद्ध किया जाता है, तब देवता की पूजा होती है। ऐसे ही हमारे राधा वल्लभ लाल वृंदावन कुंज बिहारी प्रेम देव हैं। वो तंत्र मंत्र और यंत्र से तो हाथ नहीं आते, उनको वश में करने का तो केवल एक ही मंत्र है, एक ही जादू है, एक ही टोना है, और वो है प्रेम का। उसी से वो रिजवार रीझता है। प्रेमी होकर ही उनको भजा जा सकता है, प्रेमी होकर ही उनको ध्याया जा सकता है, और प्रेम के आश्रय से ही उनको पाया जा सकता है। द्वारिका की पट्टमहिषियों की समझ में आया कि ब्रज की गोपांगनाओं के पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है, कि ये तीन लोक का धनी जिनके चरणों की रज अपने मस्तक पर धारण करता है। इसीलिए शिव विधि ऊधव सबन के, ये आशा रहे चित्त, गुल्म लता है सिर धरे, श्री वृंदावन रजनी। श्रीमद् भागवत प्रमाण है कि शिव, ब्रह्मा, उद्धव जैसे परम भागवत जो नित्य निरंतर, जिनके हृदय से भगवान के श्री चरण कमल एक क्षण के लिए भी इधर उधर नहीं होते, जो सतत उन श्री चरणारविंद के मकरंद रस का पान करते हैं, उनके भी मन में ये वांछा है कि श्री ठाकुर जी की, श्री भगवान की हम पर कोई ऐसी अनुकंपा हो जाए, ऐसी कृपा हो जाए कि हमको इस ब्रज भूमि में कोई लता पता, कोई गुल्म लता होने का सौभाग्य सुयोग मिल जाए, जिससे ये ब्रज की गोपांगनाएं जब यहां वहां चलें तो इनके चरणों की रज उड़कर हमारे मस्तक पर लगे और हमारा जीवन कृतार्थ हो जाए, हम पवित्र हो जाएं, हम पावन हो जाएं। चित्त को प्रेम का स्पर्श हुए बिना, जैसा मैंने कहा ना, बात की बात है, सुनने में अच्छा लगता है, आनंद आता है, सरस भी है, मधुर भी है, लेकिन है क्या? अभी पिछले दिनों की बात है, मैं गुजरात में कथा कह रहा था, तो एक माताजी ने मुझसे प्रश्न किया, कथा के बीच में ही प्रश्न किया, बोली महाराज मैं तो, क्या ठाकुर जी की सेवा करने से ही सब होता है? जो सेवा नहीं करता उसको कभी प्रेम प्राप्त नहीं होता, और सेवा में ऐसा क्यों होता है और सेवा में वैसा क्यों होता है? उसने अपना प्रश्न मेरे सामने रखा। एक ही प्रश्न में कई सारे प्रश्न निहित थे। तो मैंने उन माताजी से पूछा, मैंने कहा आपने कभी ठाकुर जी की सेवा की है? बोले नहीं, मैं तो अपने गुरु की सेवा करती हूं। मैंने कहा कि ठाकुर जी की सेवा कभी की है? वृंदावन बिहारी का कभी सेवन किया है? वृंदावन धाम का कभी दर्शन किया है? तो बोले नहीं। तो मैंने कहा जिसने रसगुल्ला खाया नहीं उसको क्या मालूम कैसा है? आप ये तो सीख जाओगे कि रसगुल्ला बनता कैसे है, कितना सामान पड़ता है, कब बनता है, कैसे बनता है, कैसे बड़ा उच्च कोटि का रसगुल्ला बनाया जा सकता है, लेकिन स्वाद तो आप तभी बताओगे जब आपने खाया होगा। खाली रसगुल्ला बनाने की विधि से, किताब में पढ़ लेने से, किसी से सुन लेने से, या खुद भी बनाना सीख लेने से उसका स्वाद नहीं जाना जा सकता। और दूसरी बात, स्वाद जान भी लिया तो आप सिर्फ इतना ही तो बता दोगे ना कि मीठा है। अब मैं ये बताऊं, ये पूछूं किसी से कि बताओ मीठा कैसा होता है, तो आप बोलो महाराज ये तो खाना ही पड़ेगा। इतना ही बता सकते हैं कि मीठा है, लेकिन मीठा कैसा होता है ये कोई नहीं बता सकता। इसके लिए तो उसको चखा जाएगा।
और चखने वाला ही जानता है मीठा कैसा होता है। ठीक ऐसे ही ये श्री ठाकुर जी की भक्ति का रस है, ये उनके श्री चरणारविंद की प्रीति का रस है। अधिक से अधिक कोई ये बता सकता है कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, लेकिन ये सबसे ऊंची क्यों है और ये सबसे ऊंची कैसे है, इसके लिए तो भाई प्रेम का रस चखना पड़ेगा। और किसी साधन से चखा नहीं जाता, किसी साधन से मिलता नहीं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जब वाणी का विश्राम लेते हैं तो एक बात कहते हैं, जिसको आप जजमेंट कहते हैं, निर्धारण, कि जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पाया। कबीर भी कहीं से घूम कर आते हैं और यहीं पर विश्राम लेते हैं। सबे रसायन हम किया पर प्रेम समान न कोई। सूर भी यहीं तक कह देते, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो जैसे कोई यहां पर बैठकर मेरी तरह प्रेम की बात का उपदेश करे, तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी पोथी, बहुत सारी किताब पढ़कर उसने रसगुल्ला बनाने की विधि जान ली हो, या किसी से सुन लिया हो कि मीठा होता है, लेकिन मीठा कैसा होता है कोई नहीं बता सकता। श्री कृष्ण की कथा, श्री वृंदावन धाम की रस माधुरी की चर्चा केवल एक ये संकेत कर सकती है कि हां, उसमें ये सामर्थ्य है कि वो जन्म जन्मांतर की अगराशि का नाश करके जीव को परम विश्राम प्रदान कर सकती है। लेकिन करने के लिए यात्रा आपको और मुझे स्वयं करनी है। ध्रुवदास कहते हैं, वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्वार, कोटि जन्म के तम अघई, काट करे उजियार। वृंदावन का चिंतन। आप यहां हैं, यहां बैठे बैठे यमुना रसरानी का चिंतन, वृंदावन की तरुलता का चिंतन, राधा वल्लभ लाल का चिंतन, वृंदावन की कुंज गलियों का चिंतन, केवल उस धाम का चिंतन, ये दीप हृदय में जलाना, क्या परिणाम होता है? कोटि जन्म के तम अघई, काट करे उजियार। उस धाम के चिंतन का फल क्या है कि वो धाम चिंतन करते करते अपना स्वरूप हृदय में प्रकाशित करता है। एक होता है आप और मैं भगवान के रूप की कल्पना करते हैं, ऐसे होंगे वैसे होंगे, और एक होता है जो भगवान का नाम या भगवान का धाम अपने चिंतन से भगवान का रूप अपने हृदय में स्फुरित कराता है। वृंदावन का सबसे विशेष लक्षण क्या है? वृंदावन की सबसे महती कृपा क्या है? वृंदावन का सबसे विलक्षण स्वरूप यही है कि वृंदावन धाम का सेवन करने वाला, वृंदावन धाम का चिंतन करने वाला, तभी वृंदावन के संत मांगते हैं कि जन्म जन्म मोए दीजियो श्री वृंदावन को वास। ध्रुवदास कहते हैं, खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत टूक, पर वृंदावन नहीं छाड़िए, छाड़ वो है बड़ी चूक। और ऐसा संतों के जीवन में ऐसा समय आया, एक समय जब यवनों के आक्रमण हुए, राधा वल्लभ और कुंज बिहारी भी वृंदावन धाम छोड़कर कहीं अन्य जाकर बसे, लेकिन वृंदावन के रसिकों ने वृंदावन नहीं छोड़ा। वृंदावन मत छाड़िए, छाड़ वो है बड़ी चूक। क्यों? क्योंकि इसका आश्रय लेने से वो मिल जाता है जो जन्म जन्मांतर का यत्न प्रयत्न करने से भी कदापि नहीं मिलता, जो शिव श्रीपति को दुर्लभ है। अगम निगम की कौन चलावे, महाविष्णु के मन नहीं आवे। वो श्री ठाकुर जी के श्री चरणारविंद की प्रेम लक्षणा भक्ति, वो श्री राधा के श्री चरणारविंद का वो अद्भुत सर्वोपरि रस, जिसके वश में स्वयं श्याम सुंदर श्री कृष्ण रहते हैं, वो वृंदावन में वास करने वाले को सहज मिल जाता है। और जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा साधन करने से कुछ मिले। कोई समझ सकता है, कोई प्रश्न भी करता है, खाली वृंदावन में बसने से क्या होता है? धूल में जब खांड मिला दो तो हाथी खांड को अलग नहीं कर सकता, चींटी कर लेती। जो बहुत बड़े बड़े साधन से उपलब्ध नहीं हो सकता, वो सहज वृंदावन धाम की शरण लेने से उपलब्ध हो जाता है, कृपा से मिल जाता है, और कृपा से ही मिलता है। होता क्या था, पहले जब हम भक्तमाल की कथा में कहता था, कथा तो अभी भी कहता हूं, इस बार हमने वृंदावन का भाव इसलिए रखा
क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लोग उनकी शिकायतें रहती थी, बोले महाराज जी 4-5 दिन तो भूमिका बनाने में निकाल देते हैं, कथा तो होती ही नहीं। तो इस बार मैंने सोचा कि कथा को एक तरफ रख के और हम सीधे वृंदावन धाम में प्रवेश करेंगे। और वृंदावन धाम में प्रवेश करने के बाद वृंदावन बिहारी क्या लीला दिखाते हैं ये तो वो ही जाने। मैं तो इस बार इतना ही करूंगा, यही प्रयत्न मेरा होगा, पहले ही दिन वृंदावन धाम का आश्रय लेकर। हाँ, ये बात अलग है कि जैसा मैंने कहा कि नाम गाड़ी है और संत जो है, साधु जो है, वो उस गाड़ी की टिकट देता है। अब मुझे ये नौकरी मिली है कि मेरे को आप सबको टिकट देनी है, तो मैं आपको टिकट लेके इस गाड़ी में बैठा के मैं तो आने वाले 4 दिन वृंदावन ले चलूंगा। आपके हृदय की क्या पात्रता है, कोई यहाँ किस भाव से आता है, क्या भाव लेकर आता है, किशोरी जी किस पर क्या कृपा करती हैं, ये वो जाने और आप जाने। पर मेरा प्रयत्न इस बार यही है कि हम इसी भाव में रंगे रहें, पगे रहें आने वाले 4 दिन। कल कौन सा उत्सव है? झूला उत्सव। कल झूला उत्सव है। अब कोई पूछे बोले कि वर्षा हो नहीं रही तो झूला कैसे हो जाएगा। हमारे वृंदावन की एक और विशेषता, प्रश्न इसलिए मैंने पूछा कल कौन सा उत्सव है, एक और विशेषता कि 6 ऋतु और 8 याम 24 घंटा युगल सरकार की सेवा में करबद्ध खड़े रहते हैं। हमारे लाडली लाल की जो रुचि होती है, जो इच्छा होती है, उसी समय वही ऋतु प्रिया जी और लाल जी की सेवा में उपस्थित हो जाती है। कल हो सकता है हमारे सरकार की झूला झूलने की इच्छा हो, तो कल यहाँ झूला उत्सव रहेगा। आज पहला दिन था, अब मुझे आने में भी विलंब हुआ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कल ठीक 4 बजे मैं यहाँ पर पहुंच जाऊंगा। और एक मेरा निवेदन रहेगा कि जिन लोगों को बीच में से उठ के जाना होता है वो पहले ही पीछे बैठे। आगे बैठने वालों की कमी थोड़ी है, बेचारे कितने लोग पीछे हैं, खड़े हैं। तो जिनको बीच में से जाना हो वो पहले ही पीछे बैठे, ताकि आगे बैठने वाले लोगों का भाव खराब नहीं हो, मेरा भी खराब नहीं हो। और कल हम श्री ठाकुर जी को, युगल सरकार को अपने भाव से झूला झुलाएंगे। कल के उत्सव की भूमिका के लिए मैं 2 क्षण और आपके लेना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि श्री जी की सेवा में, हमारे राधा वल्लभ लाल की सेवा में न तो कोई स्त्री जाती है, न कोई पुरुष जाता है, न किसी देवी या देवता को अधिकार है। उनकी सेवा केवल एक प्रेम